अस्सलामुअलैकुम के बाद सलाम और दुआओं के बाद ये है कि इमिग्रेशन कवानीन की वो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन ने एक्शन ले लिया है और बहुत बड़ा एक मामला हो गया है। उस हवाले से आगाह करूँगा और साथ ही A1 A2 वगैरह जो आपके इम्तिहानात के हवाले से उस हवाले से में भी करेंगे। सवाल कोई आपका हो तो वो आप अभी कर दें, क्योंकि मुख्तसर दुरानिये के लिए ये मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और उसके बाद फिर दूसरे मामलात जो हैं उनकी तरफ चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये है कि इमिग्रेशन लॉज में आपका मुसलसल ये सवाल है कि कब से ये 3 साल वाला कानून अमलदारी में आ रहा है, कब से एप्लीकेशन हो रही है। तो कल तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आज ला एसोसिएशन और मुख्तलिफ अदारों ने वजारत इमिग्रेशन यूनान के हवाले से जो ताज़ा तरीन डिस्कस है, बहुत ज्यादा जल्द इसी माह के आखिर में मुतवक्के है कि इमिग्रेशन लॉज में 3 साल वाला आने वाला कानून अपनी अमलदारी में आ जाएगा और फिर आप लीगल पेपर हासिल करने के लिए अपनी दरखास्त दे सकेंगे। और उस दरखास्त से कबल फिर आप पर बड़ा जरूरी है, बड़ा लाजिम है कि आप फौरी तौर पर अपने सारे कागजात, अपनी फाइल तैयार कर लीजिए। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब किसी बहाम में नहीं पड़ना। ठीक है, ये कानून जारी और सारी है, बिल्कुल दुरुस्त है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर आप लीगल पेपर्स ले सकेंगे। 7 साल वाला तो वैसे ही जारी है, जिसके पास 7 साल वाले सबूत हैं वो 7 साल वाले लेंगे। लेकिन 7 साल वाले कवानीन के हवाले से एक पता है ऑब्जेक्शन है न्याकोदी का नास्तेप्शी में, जिस तरह कहा गया कि 1 जनवरी 2024 से असाइलम से तल्लक रखने वाले किसी सबूत को नहीं माना जाएगा। उन अफराद के हवाले से भी फिर ऐसा है कि अगर आपके पास असाइलम के सबूत थे तो फिर आप 7 साल वाले उस कानून में शायद दाखिल ना हो सके, लेकिन वकील के पास जाना, फाइल की तैयारी करनी, हर चीज को आपने अपने केस को अलग-अलग जो है वो देखा करें और उसके मुताबिक उसका हल जो है वो किया करें। तो क्या ये रहा था कि जिन नौजवानों का 7 साल में असाइलम की वजह से ना हो सके, उनको भी फिर ये है कि वो 3 साल वाले में दाखिल होने के लिए अपनी तैयारी पकड़ लें। कल हुआ ये है कि बल्कि परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन ने एक्शन ले लिया उस कंपनी पर, OYM, LBCA वगैरह भी उसका नाम है और OYM भी है, जिसने हजारों नौजवानों को मुख्तलिफ ममालिक से तलक रखने वालों को लीगल पेपर्स दे दिए। मैं कहता रहा बच्चों बच जाओ, बच्चों बच जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, कोई कानून नहीं, कोई मामला नहीं, ना लेना ये बेहोशियां। मुझे कभी अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है इस पर एक्शन ले लेगी और फिर यही हुआ। 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन ने इस पर एक्शन लिया। एक्शन किस तरह हुआ, किस तरह लिया गया कि यूनान में मौजूद जो कंस्ट्रक्शन फेडरेशन है मजदूरों की, कुकवे से तल्लक है उनका, कुकवे के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी की फेडरेशन की प्रेसिडेंट्स सदारत है, तो उन्होंने ये मामला किया कि किस तरह कहां से क्या हो रहा है। अब उन्होंने केस दायर कैसे किया, आज 5 बजे शाम को सीगरू, जहां उनका OYM का दफ्तर, जहां मजदूरों को लूटा गया, मजदूरों को धोखा दिया गया, बेहोशियां कानून इमिग्रेशन बना के, रोज कहता रहा बच्चों कोई कानून नहीं, कोई इदारा नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कानून होता तो यूनान में लाखों वकाला है, सिर्फ एक ही जगह पर एक ही वकील, एक ही इदारा क्यों आपको वो बेहोशी फटाफट बना के दे देता है, लेकिन नहीं सुनी गई। बहरहाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले से अब जो तहकीकात आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन के इजागेलिया जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने जो ताजा तरीन सूरत हाल सामने की है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा धोखा था और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनियां इसमें कल को शायद ये भी मंजर आम पर बात आ जाए
कि हुकूमत यूनान के कुछ बहुत ज्यादा बाअसर लोग भी इसमें बाइख्तियार इदारे और लोग भी शायद इसमें शामिल थे। तो हुआ क्या है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज या जमींदार मालकान या मुख्तलिफ इदारों को मजदूर मुयसर नहीं था। हमारा ये कहना था कि इमिग्रेशन खोली जाए और यूनान में मजदूर जो है उसको लीगल पेपर्स दिए जाए, जिस पर पता है ना कैसे एक शमसी तवानाई वाला यूनिट कैसे चलेगा। जब दूसरी बिजली बंद करेंगे ना तो फिर वो बिजली बिकेगी जिसका वो शमसी तवानाई या मुख्तलिफ मामलात के हवाले से जो कोई दुकानदार बेचना चाहता है। तो अब जुर्म आ गया है कि कौन कौन ये चाहता था, हुकूमत या हुकूमती वज़ारा या कौन कौन से इदारे, या सिर्फ इनका ये जिम्मा था कि किन्हों ने ये जुर्म किया कि कंपनियों से लाखों यूरो लेकर कंपनी मालिकान ने ये कहा कि भाई लाखों यूरो अगर ग्रीक मजदूर हो, यूरोपी मजदूर हो तो उसको एनसीमा देना पड़ता है, उसको तनख्वाह जो है कम से कम 70 से 80 यूरो देनी पड़ती है और ये मजदूर 30-35 यूरो में काम आ जाते हैं। ना इनको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ना इनका एनसीमा लगता है, ना इनका आदिया पासखा दोरो ख्रिस्तु या ना मुख्तलिफ मामलात। तो जब गुलाम मौजूद हो, बहुत आधे से भी कम उजरत पर काम करने वाले मजदूर मौजूद हो, तो तब पहली इन्वेस्टिगेशंस में यह साबित हुआ है कि इस वजह से कंपनियों की मिली भगत और इस इदारे की मिली भगत OYM वगैरह की मिली भगत की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी और लॉ एसोसिएशन और मुख्तलिफ इदारों ने इन पर केस दायर कर दिया। आज जुम्मतुल मुबारक 19 जनवरी शाम 5 बजे बहुत ज्यादा उस दफ्तर का घेराव कर लिया गया है। और अब फिक्र मुझे क्या है आपके हवाले से कि जब एक्शन ले लिया जाता है तो बाज़ का दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि तमाम वो लोग जिन्होंने इसको लिया हुआ है उनको भी उस इल्जाम के कटहरे में लाया जाता है। आज ही लॉ एसोसिएशन की एक खातून वकील एवगेनिया कुनियाकी और मुख्तलिफ वकला से राब्ते के बाद मैंने उनसे कहा, और सबसे पहला मेरा ये स्टेप होगा कि हम वेव्योसी लेने वाले जो लोग हैं, मेरे बच्चों, एक्शन करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और हम भी उन पर केस दायर कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो। अब मैंने ये देखना है कि मेरे बच्चे, हमारे मजदूर मुख्तलिफ मुल्क और ममालिक से आने वाले, जिन्होंने ये समझा कि भाई कोई कानून है तो इस वजह से हमें ये वेव्योसी मिल रही है, चे जाए कि कानून नहीं था। और अगर हम ये करेंगे कि हमने तो कानून जाना, कानून समझा, सच की बुनियाद पर हमने लीगल पेपर्स लेने चाहे लेकिन हमें धोखा दिया गया, हम इन पर केस दायर करते हैं। एक तो नुकता यह है कि वो वेव्योसियां जितनी जल्दी हो सके उनकी कैंसलेशन को मुमकिन बनाए। कम से कम आपकी तरफ से लाजिम वो वेव्योसी कैंसलेशन के लिए चली जानी चाहिए। दूसरा यह है कि अगर आप सुनना चाहें तो आपकी मर्जी, ना सुनना चाहें तो फिर भी आपकी मर्जी। मैं आपको तजवीज देता हूं, आए मेरे बच्चों, आज सारे इकट्ठे होके केस दायर करते हैं ताकि हम आपकी तरफ से लॉ एसोसिएशन वकला, बहुत ज्यादा दर्जनों नहीं सैकड़ों वकला को आपके साथ खड़ा कर दूं ताकि वकला एसोसिएशन इस बात का अलम बुलंद करे कि ये मजदूर झांसा देकर, धोखा देकर, इनको गुलाम समझकर, कामतर समझकर इनको चीट किया गया है, धोखा दिया गया है। इस वजह से इन्होंने जो ज़हनी तकलीफ उठाई है, जो इन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया है, इनको इनका हर्जाना अदा किया जाए और जुर्म करने वाले, चीट करने वाले, धोखा देने वाले को करार वाकई सजा दी जाए। अगर हमने ये स्टेप लिया तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फजल ताला आप सारे के सारे 3 साल कानून में भी शामिल हो जाएंगे, लीगल इमिग्रेशन भी ले लेंगे। और दूसरा जो है उन पर अगर आप केस दायर नहीं करते तो फिर उन्होंने जो तरीकाकार किया हुआ था कि हर फर्द की अलहदा मेल बनाई, हर फर्द की अपनी तरफ से जो है उन्होंने कागजात की एप्लीकेशन भेजी हुई है, फिर वो इस बात से बच भी सकते हैं कि ये जुर्म इस फर्द ने, जिसके पास ये वेव्योसी है, खुद किया है। हमने इस जुर्म में बिल्कुल बिल्कुल इसका कोई साथ नहीं दिया। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि उन पर केस दायर किया जाए ताकि आपको इस
इमिग्रेशन में भी शामिल किया जा सके और उन पर भी केस करके हर जाने का दावा करके यूनानी इमिग्रेशन कवानीन में यह है कि जिस तरह एक खरीशी अवगी या नस्ल परस्त या एक बदमाश किसी को इमिग्रेंट समझते हुए, फॉरेनर समझते हुए यह कहता है कि इसको मारो, इसको कत्ल कर दो, तो यूनानी कानून में मौजूद है कि उस विक्टिम के लिए लीगल पेपर्स देने यूनानी निज़ाम अदल ने लाजम करार दिए हैं। तो इसी तरह जब आप गवाह होंगे, जब आप क्याम करेंगे, जब आपकी तरफ से हम केस दायर करेंगे, तो फिर आपको भी एक या दूसरी सूरत में पेपर्स लेने का रास्ता मुयस्सर होगा। बड़ा मुझे याद आता है कि 2021, 2022, 2021 के शुरू में यह इदारा पाकिस्तान कम्युनिटी में 3 दफा आया और 3 दफा इन्होंने गुजारिश की कि जनाब हमारी सपोर्ट करें, हमारा लोगों को बताएं। मैंने कहा जब कानून मौजूद नहीं तो किसी चीटर का, किसी धोखेबाज का मैं नहीं बता सकता और कभी भी नहीं बताऊंगा। 3 दफा ऊपर तले आए, फिर एक दफा कहते हैं हमारा सेटअप तो देख ले, और मैं फिर इनका सेटअप देखने गया शिगरू 262 पे। तो वहां मैंने कहा किधर है वो कला, किधर है आप लोग? तो वो कहते हैं मुख्तलिफ ये बिल्डिंग सारी ये है। यानी कि मुझे समझ आ गया कि चीटिंग का, धोखे का, फ्रेब का एक जाल है, फाई लगाई गई है। अब देखते हैं कि कौन कौन इस फाई में जाता है, जिसकी वजह से सारी हकीकत की तहकीकात और जानने के बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि मेरे बच्चों जिस मुल्क से आए हो, जहां से आए हो, इन व्यूअरशिप से बच जाओ। लेकिन आप इसलिए नहीं बचे कि किसी बड़े सारे पता ना टिक टॉकर बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं शेर बनो, ओ हिम्मत करो यारा की हो गया जे, तो इसमें आम का बन गया जी, इसमें काम बन गया जी, इसमें ये हो गया जी, अफीमी तो बना लेंगे, आम का तो बना लेंगे। मेरे बच्चों 2-4 माह अफीमी आम का लेने पर आप अपने फ्यूचर को सारे को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। ये अक्लमंदी नहीं, ये दानाई नहीं। 4 दिन खैरो आफियत और आगे मुसीबत, ये तो कोई तरीका नहीं ना। वो किसी गाड़ी वाले ने ना गाड़ी मार दी बड़ी सख्त, एक एक्सीडेंट कर दिया। तो पूछने वाले ने कहा भाई क्या कर रहे थे, क्या हो गया तुम्हें? कहता है कुछ नहीं। नाला ने आख्या शेर बन की हो गई, शेर बनया, अगू मेरे तो वड्डा शेर निकल आया। मेरे बच्चों जब रोड पर चलते हैं तो शेर बनने की जरूरत नहीं होती। हौसला, हिम्मत, नादानी, बेवकूफी और चालपुने को नहीं कहते। हौसला, हिम्मत, जुर्रत कहते हैं अकल और दोनाई के साथ दुरुस्त फैसला करने के बाद उस पर चलना। तो आपने नहीं सुनी, कोई बात नहीं, आप सुन ले। क्या है, सारे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह फजल ताला केस दायर करते हैं ताकि आपकी इमिग्रेशन अगला स्टेप जो है उसको महफूज किया जा सके। कानूनी जो वजाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। और अब जो इससे अगली वाली बात है, सवाल मैं लेता हूं, प्रोग्राम शार्ट ही कर सकता हूं कि A1, A2 वगैरह के इम्तिहानात का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उन इम्तिहानात के हवाले से यह है कि फरवरी में तवक्को है, कहा कुछ नहीं जा सकता। फरवरी में तवक्को है कि A1 वगैरह के एलिनोमाथिया के जो इम्तिहानात है उनको वजारत तालीम यूनान ऐलान कर देगी। जब कर देगी फिर आपकी खिदमत में उसकी डेट वगैरह पेश कर दी जाएगी। और अप्रैल में जो है नेशनैलिटी के इम्तिहानात जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, इसमें अब आपके लिए बेहतर है, अच्छा है कि आप इसकी तैयारी कर लें। ठीक है जनाब, आपका शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। बातें ध्यान से तवज्जो से सुन के अमल ना करें तो उनका कोई फायदा नहीं होता। बड़ी मेहरबानी। आप आते हैं सवालात की तरफ। तफसील प्रोग्राम जो है वो आप फेसबुक पे देखेंगे। तो इसमें ऐसा है कि सवाल एक आ गया, वो सवाल आपका ले लेते हैं कि आकिब जावेद साहब आ गए। खुश आमदीद मेरे शहजादे, मेरे हमनाम निकल आए नौजवान। लिखते हैं अगर 3 साल वाले पेपर्स बना लेते हैं फिर 7 साल वाले सबूत पूरे होने पर 3 साल वाले कैंसिल करा के 7 साल वाले ले सकते हैं। आकिब जावेद मेरे शहजादे, सवाल आपका जो है बहुत ज्यादा साथियों ने बिल्कुल इन्हीं लफ्जों में, इन्हीं अल्फाज में किया है, लेकिन मेरी नजर में यह है कि आप 3 साल वाला ले, इसकी कोई वजाहत कानून ने नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 3 साल वाली इमिग्रेशन पेपर लीगल ले लेंगे
तो मुझे यकीन है कि आपको ना उसको तब्दील करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कानून ने इसकी कोई वजाहत की है। अच्छा जी, वकाला का, माहिरीन कानून का, यूनानी इमिग्रेशन लॉज का, लॉ एसोसिएशन का कहना यह है कि इस माह जनवरी के आखिर में इपुर्गी की अपोफासी यानी कि कानून की अमलदारी के जारी होने का कभी इम्कान मौजूद है, यानी कि थोड़े दिनों बाद अमली कानून जारी हो रहा है। अच्छा जी, जानी का ग्रीक में सवाल है। अच्छा जी, जानी का ग्रीक, जानी उर्दू लिख देते, शहजादे असल में लिखने वाले जो हैं वो इसमें फिर वो पेपर आपका प्रिंट नहीं ना हो सकता, तो इसलिए बहरहाल 4 माह हो गए हैं, 7 साल के सबूत जमा करवाए हुए हैं, अभी तक कार्ड नहीं बना, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? अच्छा, 4 माह हो गए हैं, 7 साल के सबूत जमा कराए हुए। अच्छा मेरे शहजादे, ये 4 साल के सबूत जो जमा कराए गए हैं दिखाएं जी, क्या है ये? अच्छा जी, ये 3 साल वाला कानून कब जारी होगा? अच्छा बहरहाल जी, मैं नहीं समझ पाया, सॉरी मादरत से। अच्छा जी, तो कानून तो जारी इंशाल्लाह तवक्को है इस माह के आखिर में हो रहा है। अच्छा, तो ये 4 माह का जो आपने सवाल लिखा है ना, ये 4 माह बड़ी कम मुद्दत है। यूनान में पिछले 2021-22 से इस कदर सुस्ती मौजूद है कि वो अभी तक दूर नहीं हुई। तो 4 माह तो बड़ा थोड़ा टाइम है, लेकिन इंतजार तकरीबन 7-8 माह, 1 साल करना पड़ता है। और फरवरी से अब तवक्को है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, जानी का ग्रीक में सवाल जो है वो कहते हैं कि इसका जवाब ग्रीक में दे। अच्छा जी, ये सवाल यही है, 4 माह हो गए। अच्छा, अगर सवाल जानी का सवाल ये है कि 4 माह हो गए, Argune ta χαρτιά πάρα πολύ. Αν έχετε καταθέσει σε περιφέρεια Αθήνα ΑΒ ή Παλίνη ή όπου και να είσαστε, αν είστε κάπου σε κάποιο νησί που είναι πολύ λίγο κόσμο, μόνο τότε μπορούν να σας κάνουν γρήγορα τα χαρτιά σας. Αλλιώς αργούν και μέχρι 2 χρόνια. Οι άνθρωποι περιμένουν από 2 χρόνια και μέχρι τώρα η Υπουργείο Μετανάστευση δεν τους έχει απαντήσει ναι ή όχι. Αυτό είναι απάντηση του Τζάνι. अच्छा जी, ये एक नौजवान बच्चे ने शायद मालकान को सुनाना था या क्या करना था, बहरहाल इसके बाद अब्दुल मन्नान है। अब्दुल मन्नान लिखते हैं, सर जो लोग कैंपों में हैं इन लोगों के लिए कुछ हुआ? इन लोगों के लिए अब्दुल मन्नान, अब मेरे लिए ये बड़ा तंगी का मामला है कि मैं ये कहूं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मैं बार बार कहता हूं कि अब बहुत ही बड़ा मौका था कि आप क़याम करते, आप खड़े होते। बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि बाहर मजदूर के फुकदान की वजह से अपने आप को कानूनदान कहने वाली कंपनियां हजारों लोगों को चीटिंग करके, पेपर दे के, मुख्तलिफ मामला करके अपनी वो मजदूर की जो रसद है, तलब जो है, उसको पूरा करने के लिए जाल बुन रहे हैं। और अगर आप खड़े होते, आप आवाज निकालते, तो मैं आपकी आवाज को कुव्वत देने के लिए यूनानी अदारों को खड़ा करता कि ये मजदूर है, ये खड़े हैं, ये दुहाई डाल रहे हैं, तो इनकी आवाज को सुना जाए। लेकिन जब आप में से कोई भी खड़ा नहीं होता, तो फिर जब मैं बोलता हूं वो कहते हैं वो तो आराम से मजे से लेटे हुए हैं जनाब, आप क्यों हमारे सर पर चढ़कर सवार हो गए? तो बहरहाल बात यह है कि हकीकत जो है उसका सामना करना लाजिम होता है। बड़े सारे बच्चे जो बड़े लाडले होते हैं और मुख्तलिफ कानून को नहीं जानते, हकीकतों को नहीं जानते, सच को नहीं जानते, तो वो तरह तरह की बेचारे हमाकतें या बेवकूफियां करते हैं, जिस को फिर भी लोग सुन लेते हैं।
तो मेरे बच्चों, ये जो कवानीन होते हैं इस सिलसिला में किरदार देखा करें, शख्सियत देखा करें, सच पर चलने वाला ही सच बोल सकता है, वो देखा करें। बहरहाल दुनिया की लालच जो है वो रखने वाला फर्द शायद इन चीजों का ध्यान नहीं रख सकता। बशारत साहब है, पाकिस्तान से वीजे नहीं लग रहे। बशारत साहब, पाकिस्तान से वीजे वाकयातन ही नहीं लग रही। 99.9 लोगों के वीजों को रिजेक्ट किया जाता है। लो जी, आखिरी सवाल अगर कोई आ गया दे दे। तो अब मैं जाऊंगा, क्योंकि तमाम एसोसिएशंस, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन मजदूर फेडरेशन जो है वो सारी की सारी उस अयूम दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन के जो इजागेलिया हैं उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अखबारात, टीवी चैनल सारे के सारे इस सिलसिले में लिख रहे हैं। तो बड़े सारे हमारे बच्चे ना कहते हैं कि वो कोई बंदा बात करता है ना तो फिर उनको पता चल जाता है। तो भाई, वो सियाने कहते हैं कि कबूतर आंखें बंद कर लेना तो बिल्ली जान नहीं छोड़ती। बिल्ली ऐसे पंजा मारती है उसकी गर्दन को और पंजा मार के खा जाती है। वो कबूतर आंखें बंद करके अगर ये समझता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा, भाई तू नहीं देख रहा, बिल्ली तो तुम पर झपटने वाली है। अदालत तो देख रही है, लॉ एसोसिएशंस देख रही हैं। तो अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है, हम सारे के सारे आंखें और कान भी बंद कर लें, तब भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन ने इस पर कर लिया है, तो फिर अब कोई नालायक, कोई नादान अगर ये कहता रहे कि फलां के कहने से फलां कुछ हो गया। मेरे बच्चों, मुल्कों की इज्जत होती है, आनर होती है, अदल होता है, निजाम होता है। उस निजाम में जब बेरब्तगी पैदा होती है और इंतहा को पहुंच किया तो वो इदारे उसे रोकते हैं। तो सबसे बड़े इदारे ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एथन ने इस पर एक्शन ले लिया है और 5 बजे हम सब ने वहां होना है। अच्छा, अब ऐसा है कि खत्म करने जा रहा हूं मैं सवाल। अब बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने वहां पहुंचना है। तो अब आप पर लाजिम है कि जितने नौजवानों ने वेबयोशियां ली थी, बराए मेहरबानी वो फौरी तौर पर आना चाहे तो मेरे हाथ खुले हैं, जाना चाहे तो तब भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन जब हम इज्तमाई केस दायर करेंगे, ये फिर एक दफा मैं बता रहा हूं, केस दायर करने की वजह से जब हम केस दायर करेंगे कि मजदूर को चीट किया गया है, धोखा दिया गया है, मजदूर तो कानून का सहारा लेने गया था, उसको नहीं पता था, तो फिर आप विटनेस बन जाएंगे, गवाह बन जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह मुझे इम्कान है कि आप 3 साल वाले पेपर ले सकेंगे, या अदालत में जो गवाह होता है, विटनेस होता है, वो पेपर लेने का रास्ता उसके लिए निजाम अदल ये कहते हुए बनाता है कि भाई चूंकि एक केस का ये मुद्दई है, एक केस का ये गवाह है और इसकी गवाही की वजह से पता लगना है, तहकीकात मुकम्मल होनी है, इसलिए इसको पेपर्स दिए जाएं। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो इसके लिए वो कहते हैं ना, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। जब हम खड़े नहीं होंगे, जब हम तगोदो नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, कावश नहीं करेंगे, तो फिर वो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, यानी कि हाथ पे हाथ धर कर बैठने से कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल है, अहमद राजा साहब है। अहमद राजा साहब कहते हैं, सर असाइलम बंद करवाना हो तो क्या तरीका कार है और कितना टाइम लगेगा? अहमद राजा मेरे शहजादे, नौजवान स्टार देने वाले शहजादे हैं ना अहमद राजा। अच्छा, तो ऐसा है कि ये तरीकाकार ये होता है कि कोई भी आपका वकील या आप खुद असाइलम सर्विस की उस एप्लीकेशन पर अपनी एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें अपना मुद्दा बयान करते हैं और मुद्दा बयान करने पर कहते हैं जी कि मैं अपनी असाइलम को छोड़ना चाहता हूं और इस केस को बंद करना चाहता हूं। आप खुद कर ले या आपका वकील कर दे, इस तरह ये हो जाता है। और टाइम कितना लगता है, ये इदारे बाज़ औक़ात सुस्ती काली का शिकार होते हैं, लेकिन आप अपना काम करें और फिर इदारा अपना काम करेगा। ये है सारी सूरत हाल जो सूरत हाल चलती है। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। अमल करना बड़ा लाजिम होता है
और इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से गुजारिश करता चलूँ कि आज जुम्मतुल मुबारक में जो है वो दफ्तर में सिर्फ आधा घंटा 4 से 4:30 बजे शायद हूँ, तो इसलिए शायद वाला मामला जो है इसको ये देखें नौजवानों के इसमें किधर है वो आ गया, ठीक है। अच्छा, तो कल हफ्ता को जिन साथियों ने आना है, क्योंकि दफ्तर में माशाल्लाह रौनक लगी रहती है, एओलू 47 5वीं मंजिल है, रौनक लगी रहती है 3 साल के पेपर्स के हवाले से, और जैसे भी जो भी आपकी मशावरत है, आपका अपना दफ्तर है, मैं भी आपका अपना हूं, और बिला झिझक आए, फोन करके आ जाएं, ताकि कहीं कामों के लिए बाहर निकला हूं तो कहीं दुश्वारी और जहमत आपको ना उठानी पड़े। आज जो साथी आना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि आज सिर्फ मैं 4:30 तक दफ्तर में शायद पहुंच सकूं, अब मुझे नहीं पता अब क्या टाइम हो गया। तो मैंने उस जाना है जहां मजदूर फेडरेशन जलसा कर रही है, तो कल 3:30 का टाइम है, लेकिन 4 से लेकर 6 बजे 6:30 तक मैं दफ्तर हूं इंशाल्लाह। इतवार को जो है ये हमारे मलिक अब्दुल मजीद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के हमारे बड़े काबिल फख्र साथी हैं, तो ये एक हमारा ना हमारे बच्चों सलमान मलिक, जीशान मलिक, उस्मान मलिक ने ये जनाब दावत है आपको, ग्रैंड कैप एंड गो की तरफ से दावत है, मलिक मजीद साहब की तरफ से दावत है कि इतवार को 12 बजे आराम से मजे से, इतवार दोपहर 12 बजे आपको जनाब इनवाइट किया जा रहा है अनापाप्सियोस 21 पेरिस्तेरी, ये मेट्रो एंथोपोली के बिल्कुल करीब है। खूब जनाब जब साथी इकट्ठे होते हैं तो मोहब्बतें भी बढ़ती है, और सलमान मलिक और मुख्तलिफ जो वहां अमला होगा, आपको कानून से लेकर अकाउंट तक की सहूलत और रहनुमाई के लिए अमलन मौजूद है। इनोफिता में अल्हम्दुलिल्लाह पहली ब्रांच जब थी तो बड़ा सारा बेहतरीन नौजवान बच्चों ने काम किया, और अब आपको दावत है कि कैप एंड गो के लिए, कैप एंड गो का मतलब ये आए, काम कराएं और फटाफट फारग होके दूसरे कामों में बिजी हो जाएं, ठीक है। तो इसमें इतवार को 12 बजे आपको मलिक साहब की तरफ से, मेरी तरफ से दावत है कि पाकिस्तान कम्युनिटी के दूर दराज इलाकों से, करीब से, पेरिस्तेरी से, एंथोपोली से जो नौजवान शहजादे आना चाहें, तो मलिक साहब ने, मलिक साहब के बच्चों ने, शहजादों ने आपकी अवगत का मेजबानी का बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया है। मैं भी वहां होऊंगा, तो सारे मिल के फीता भी काटेंगे और दुआ करेंगे, ठीक है। लीजिए जनाब, ये है अल्लाह की ईमान में, अल्लाह के हवाले। कल स्कूल है हफ्ता, क्योंकि हफ्ता को सुबह स्कूल होता है, बड़ा आलीशान किस्म का ये खवातीन कौंसिल का एक सिस्टम है जो 2007 से मुसलसल चल रहा है, और अब ये हमारा कम्युनिटी उर्दू स्कूल जो है फरवरी में तवक्को है कि दूसरे बाकायदा स्कूल मेट्रो शेपोलिया के साथ जो स्कूल है उसमें इंशाल्लाह ट्रांसफर हो जाएगा फरवरी से। ये हैं जनाब 4-6 बातें, 10 रह गई हैं, लेकिन हर रोज मिलते हैं, हर रोज मिलेंगे। अल्लाह की अमान में, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।